थैंक यू। Thank you. Three. Hey boys, welcome to MUFC Intelligence यार, हम फिर से आ गए हैं देसी फुटबॉल और इस बार एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू कि एक रोनाल्डो भैया के ऊपर वीडियो बनेगी, तो एक वीडियो भैया के ऊपर बनाने हम आ गए हैं। भैया आए हैं हमारे यूवेंटस से और काफी खुश हैं, लोगों की आंखों में आंसू, रोहित सिंह अभी भी रो रहे थे, उनको हमने चुप कराया है कि भाई आ जाओ पहले वीडियो बना लेते हैं। पार्थ भी काफी खुश और ध्रुव तो खैर उनकी वो बोल ही नहीं रहे, सिर्फ हंसते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि रोनाल्डो भैया आए हैं। Well, yes, it is almost like a dream, and as he himself has said, कि history has been written in the past, and history will be written now again. So he is coming, and he will be giving up more than 100% to United. But Ronaldo आया है, उससे the very first question that I would like to ask you guys, coming from Juventus to Manchester United, is this an upgrade for him or is this a downgrade for him? आपके हिसाब से I would like to start with Parth. Parth बताओ क्या था ये his, आप अगर पर्सनल नोट पे देखोगे according to Ronaldo, is this a downgrade or an upgrade? See, being a United fan, obviously I'm going to be biased towards United. But even if I remove that bias, even then, even as an onlooker to Serie A, I don't like Serie A as a league very much. I think it's too defensive. And achieving what Ronaldo achieved in the Serie A last season as the top scorer, took their golden boot. Didn't win any trophies though, but scored a lot of goals in the Serie A. So that being in such a defensive league and scoring so many goals, तो वो तो मतलब अपने आप में ही काफी बड़ी बात है. But Premier League is a different animal. It's not even an animal; it's a beast. And even if we are able to look, it's unrealistic to imagine that without a CDM we can challenge. But if we can stay in that second or third spot and at the same time grab at least two, pro cups like FA Cup or the Carabao, and reach to a good position in the Champions League with Ronaldo there, then I think it's definitely an upgrade. We're looking at an upgrade, definitely. Same question to Rohit Singh. डेफिनेटली अपडेट है। यूवेंटस की करंट सिचुएशन हमें पता ही है कि कितना प्लेयर वो साइन कर पा रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं। फाइनेंशियली दे आर स्ट्रगलिंग ड्यू टू दिस कोविड। एंड यूनाइटेड की साइनिंग्स आपने देख ही लिया, यूनाइटेड का इंटेंट देख ही लिया है करंटली विद वरान साइनिंग। वरान के साथ रोनाल्डो खेल ही रहता है। इंटेंट मेरे को एक लिमिट तक दिख रहा था, वो इंटेंट फिर मेरे को नहीं दिखा जब सीडीएम नहीं आया। तो इंटेंट उतना कुछ खास नहीं है, बट यस there is an intent that we are trying to improve the squad. राइट। और एक ही समर विंडो में यूनाइटेड इतनी सारी साइनिंग्स वैसे नहीं करती है, तो मेरे को लग ही रहा था कि सीडीएम तो नहीं आएगा। जैसे ही रोनाल्डो साइन करा, you were very positive about this कि सीडीएम नहीं आएगा। तुम एक अकेले इंसान थे जो हमेशा कहते थे कि सीडीएम नहीं आएगा। हाँ, चाहिए सबको था, बट पता भी था सबको कि अब नहीं आएगा, कि इतनी लेट साइनिंग तो करेंगे नहीं। रूबेन नेवेस सबको चाहिए ही था, बट अभी भी स्क्वाड हमारा बहुत केपेबल है। ऐसा नहीं है कि स्क्वाड कोई खराब है। अटैकिंग में वी हैव वेरी मच लाइक हर पोजीशन में ऑप्शंस है हमारे पास। एंड सेम इन डिफेंस आल्सो। अटैक तो काफी बढ़िया है हमारा। Anyways, we will get on to the attack. I like to ask Dhruv, upgrade, downgrade. I think ये यूवेंटस यूनाइटेड का क्वेश्चन नहीं था। ये पॉइंट ये है कि जो एक राइवलरी है ना मेसी और रोनाल्डो की, वो एक दूसरे को पुश करती है। नाउ मेसी गोइंग फ्रॉम बार्सिलोना टू पीएसजी मेक्स हिम one step closer to Champions League and trophies than Ronaldo with Juventus, क्योंकि बार्सिलोना यूवेंटस आर इन द काइंड ऑफ सेम ब्रैकेट, दोनों ही स्ट्रगल कर रही हैं इस टाइम पे। तो अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तीन ऑप्शन थे एक्चुअली, या तो मैड्रिड वापस जाए, बट दैट वाज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दे आर इन फॉर एम्बाप्पे। मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड उसके बाद चॉइस बहुत क्लियर थी। ही मतलब अगर वो सिटी को ज्वाइन करता, हिज लेगेसी एट यूनाइटेड वुड हैव ruined, and plus Sir Alex Ferguson would have never let that happen. तो अगली चॉइस थी यूनाइटेड, बिकॉज इट्स अ स्क्वाड जो कि बिल्ड हो रहा है, क्योंकि और किसी टीम को जरूरत ही नहीं है रोनाल्डो की इस टाइम पे। चेल्सी है साइन लुकाकू, और कोई टीम आई डोंट थिंक कैन चैलेंज फॉर चैंपियंस लीग अभी।
So the choice was very clear कि अब सिर्फ यूनाइटेड ही है, and I think if not this year, then next year with a CDM, this team is pretty solid to go for Champions League. मुझे तो अभी भी लगता है we can challenge for any trophy right now. टोटली एक पोजीशन पे डिपेंड करता है, फ्रेड पे काफी डिपेंड करता है, बट इट्स नॉट लाइक फ्रेड की 38 में से 38 गेम्स बेकार होती हैं. इट्स लाइक 8 to 9 गेम्स में वो भाई पूरी तरीके से खराब खेलता है, बट यूजुअली ही इज एवरेज और गुड. So that is going to be a good factor. In games in which he is not very excited, he plays good. वो कुछ games में excited हो जाता है तो फिर he starts doing all those things that a Fred does. So anyways, वो तब होता है अब जैसे उसने गोल कर दिया था लीड्स के अगेंस्ट, उसके बाद वो भाई थोड़ा एक्साइटेड हो गया कि दिस इज माय सीजन. हाँ, this is my season. फिर अब वुल्व्स के अगेंस्ट वो वापस आ गया, नो सीजन इज माय सीजन, आई एम जस्ट देयर टू प्ले. So we will see a different Fred after this international break. We will hopefully, yes. And Parth, Ronaldo के आने से what changes do you see? What impact, in fact, do you find Ronaldo making on the squad overall? Like we all know, number 9 खेले या left wing पे खेले, goals are guaranteed with Ronaldo. But other than goals, on and off the field, squad पे क्या impact रहेगा Ronaldo के आने का? हाँ, तो मैं सोशल मीडिया पे काफी चीजें सर्कुलेट होती देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ग्रीनवुड पे काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है रोनाल्डो से. मतलब ऑब्वियसली पड़ेगा ही, ठीक है, दैट्स लाइक अ गिवन ऑलमोस्ट, ठीक है, बट बेस्ड ऑन गेम टाइम मतलब ग्रीनवुड को कम टाइम मिलेगा खेलने का या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? जब तक रैशफोर्ड वापस नहीं आ जाता तब तक तो ग्रीनवुड इज ऑब्वियसली स्टार्टिंग एवरी गेम एंड ही इज इन फाइन फॉर्म. ही स्कोर्ड 3 in 3 एंड मूवमेंट इज ऑफ द चार्ट्स एंड मतलब काफी अच्छा लग रहा है इस टाइम पे. और रैशफोर्ड को आने में अभी भी 1 महीना है. अक्टूबर में बात हुई थी कि वो अक्टूबर में ही कैन प्रॉपरली कम बैक एंड उसके बाद भी ही माइट बी फेज्ड इनटू द टीम रादर देन जस्ट थ्रोन स्ट्रेट अवे. तो इसलिए ग्रीनवुड के पास टाइम है अभी एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू improve a lot with Ronaldo mentoring him alongside Cavani. Of course, Cavani did not go to Barcelona, he's still here and he has taken up the jersey number 21 and if it is anything like Van Persie तो मतलब जिंक्स नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ तो लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा जो है giving jersey number 7 also was a huge gesture from Cavani. And suppose for example हमने सैंचो साइन कर लिया था और सैंचो को हम नंबर 7 दे के बैठ गए होते और फिर रोनाल्डो आता तो फिर क्या होता? हाँ वो सही में मतलब डॉज्ड अ बुलेट देयर एंड आल्सो मतलब मैं ये बोल रहा था कि सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट रोनाल्डो का मेरे हिसाब से रैशफोर्ड पे पड़ेगा बिकॉज रैशफोर्ड इज मतलब आई सी अ बिट ऑफ रोनाल्डो इन हिम, ठीक है, मतलब लाइक द वे ही टेक्स हिज शॉट्स एंड फ्री किक्स, द वे ही लाइक्स टू टेक ऑन प्लेयर्स, ठीक है. मतलब जब वो टीम में आया था तो इट वाज नॉट क्लियर वेदर ही इज अ सेंटर फॉरवर्ड और आउट एंड आउट विंगर. राइट नाउ ही इज एन इनसाइड फॉरवर्ड लाइक रोनाल्डो यूज्ड टू बी इन दोस डेज एंड लेटर ऑन इन हिज करियर ही माइट गेट बैक टू लीडिंग द लाइन. तो डेफिनेटली रैशफोर्ड पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा रोनाल्डो का एंड आई एम एक्साइटेड टू सी द आउटकम ऑफ दैट. बिल्कुल. रोहित सिंह, ओवरऑल इम्पैक्ट, इसने तो बोला कि भाई सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का होगा तो वो होगा मार्कस रैशफोर्ड पे. आपके हिसाब से क्या किसको होगा सबसे ज्यादा फायदा? रैशफोर्ड क्या, हमारे पूरे स्क्वाड को ही फायदा होगा क्योंकि रोनाल्डो के साथ एक मेंटालिटी आती है उसकी, एक विनिंग मेंटालिटी. तो जैसे ही हमने देखा ब्रूनो आया, ब्रूनो भले ही कुछ जीता नहीं था बट एक मेंटालिटी थी उसके पास कि भाई जीतना है, कि पिच पे दिखता था वो तो 1-2% ज्यादा डिमांड करता हर प्लेयर से. तो वही दिखेगा पिच में कि सारे प्लेयर एफर्ट ज्यादा देंगे. मे बी मार्शल भी ज्यादा एफर्ट दे अब, तो अब वही देखना. यार यही गलत बोल जाते हो तुम, रहते थोड़ा सा तुम देखते हो मौका कि कोई सुन नहीं रहा है तो धीरे से बोल दो. क्या कहाँ से क्या सोच के बोल देते हो भाई पता नहीं यार. नहीं, I don't agree with this. No, it's a straight away no from me. सुनो मार्शियल को ना 2 ही लोग सुधार सकते हैं. एक था इब्राहिमोविच, वो चला गया, और एक है रॉय कीन, उसको ले आओ, बस मार्शियल सुधर जाएगा. इम्पॉसिबल है भाई. मार्शियल कहाँ, तुम चुप रहो यार.
किसी बादशाह का नाम ले लेते हो तुम, इतना बढ़िया सवाल पे। हाँ चलो ठीक, कंटिन्यू, सॉरी। तो यही है कि पूरी टीम में एक इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड एक चीज और देखने को मिलेगी कि रोनाल्डो का जो प्रेजेंस है ना इनसाइड द बॉक्स, कि कहीं से भी गोल स्निप कर सकता है वो। मतलब कहीं तुम बॉल डालो, ही कैन कम आउट ऑफ नोवेयर एंड स्कोर द गोल। तो वो चीज हम बहुत लैक करते थे कि कभी कभी हम देखते हैं कि वैन बिसाका क्रॉस डालता है राइट से या लेफ्ट से क्रॉस आता है, बॉक्स में खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं। हाँ, बहुत वी वर अच्छे ओनली क्रॉसेस आते हैं वी वही। वर ओनली हैविंग कवानी। कवानी भी राइट। उतना, मतलब वी कैन नॉट डिपेंड कि कवानी सारे के सारे गेम्स खेलेगा। बट नाउ अगर हम ट्रेल कर रहे हैं और लास्ट के 10 मिनट में वी वी मे हैव एन ऑप्शन इन विच कि रोनाल्डो कवानी दोनों बॉक्स में है, एंड देन वी कैन ट्राई फॉर क्रॉसेस। राइट। और कवानी के साथ एक ये भी था कि कवानी क्या है, बॉक्स के अंदर सही है, बट कवानी ना ड्रैग भी बहुत होता है कि मतलब प्रेस करते करते कभी विंग में पहुंच भाई जाता है वो कभी वो कभी मेरे को तो भागता सीडीएम रहता है। लगता था कवानी, मेरे को हाँ कभी कभी राइट राइट सीडीएम वाली फीलिंग भी देता है राइट। कवानी। बट रोनाल्डो ऐसे नहीं रहेगा, वो अपनी एक प्रेजेंस रखेगा बॉक्स में, तो हमेशा हाँ। एक बंदा हमें दिखेगा बॉक्स में कि रोनाल्डो रहेगा वहाँ गोल मारने के लिए, तो तुम डालो आप बॉल। बताइए ध्रुव। भाई देखो, बहुत सीधी बात है जो आपने बोला, लास्ट मिनट में रोनाल्डो कवानी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता ही नहीं अब लास्ट मिनट की जरूरत आएगी इस यूनाइटेड को, क्योंकि वो जो अच्छा। फर्स्ट हाफ में एक गोल से हम लीड ले लेंगे ना, उसके बाद फिर हमने देखा एक गोल के बाद हम धागे खोलना शुरू कर देते हैं जब हम पहला गोल ले लेते हैं किसी भी छोटी टीम के राइट अगेंस्ट। अगर बड़ी टीम होती है तो उसके बाद हम लोग आराम से खेलते हैं कि भाई बॉल पोजीशन मेंटेन करेंगे, ट्राई फॉर अनदर गोल, और मतलब बस सेट पीसेस ना कंसीड करें, यही ट्राई करते रहते हैं हम बड़ी टीम के लिए। लेकिन छोटी टीम्स के अगेंस्ट फिर हम भाई पूरे हो जाते हैं। स्कॉट मैकटोमिने बन जाता है पॉल स्कोल्स, भाई कहीं से भी बीच में से आएगा, सीधा मारेगा और गोल हो जाएगा। तो हाँ। वो अलग अलग है। प्लस ये बात है कि जैसे आपने भी बोला कि कवानी था, तो कवानी जब हमने लास्ट सीजन खेला तो हमेशा वो सेकंड हाफ आता था, क्योंकि अगर वो फर्स्ट हाफ आ जाता था तो वो अगला मैच स्टार्ट नहीं कर पाता था। तो हाँ। उसका पॉइंट ये था कि हम चाहते थे कवानी हर मैच खेले, क्योंकि हमें पता था कि भाई ये है स्ट्राइकर। हाँ। मार्शल भाई से ये एक्सपेक्ट नहीं था, ठीक है, हो ही नहीं रहा था, ठीक है, साफ सीधी बात। तो अब वो रोनाल्डो के आने से ये हो गया है कि रोनाल्डो स्टार्ट एवरी मैच, तो कवानी आराम से सेकंड हाफ में आ सकता है, खेल सकता है। और अगर कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे गोल हो ही नहीं रहा, 60-70 मिनट हो गए, रोनाल्डो ऑन लेफ्ट, कवानी इन द मिडिल, और जहां तक मेरे को जेडन सैंचो की बात लग रही है, सब लोग बहुत हाइप कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, पर मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि जहां तक मुझे, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेसन ग्रीनवुड इज गोइंग टू बेंच जेडन सैंचो दिस सीजन। मेसन ग्रीनवुड भाई ने, मेसन ग्रीनवुड ने, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो ना, फर्स्ट गेम में अगेंस्ट लीड्स स्कोर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, वेस्ट हैम में स्कोर्ड फ्रॉम द सेंटर, वुल्व्स में स्कोर्ड फ्रॉम द राइट। एग्जैक्टली। एंड मेसन ग्रीनवुड इज गोइंग टू, मतलब होगा देखना, जेडन सैंचो इज गोइंग टू बिकम अ गुड प्लेयर, मतलब बढ़िया प्लेयर बनेगा हमारे लिए, बट वो 1 साल लेगा यार अपना प्रीमियर लीग में सेट होने में, एकदम से इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। कोई एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा टेंशन देगा मैनेजमेंट को अपनी सिलेक्शन के लिए बाय हिज परफॉर्मेंस, आई गेस वो ग्रीनवुड ही होगा। बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट बेंच हिम, यू कैन नॉट टेल हिम कि भाई रोनाल्डो आ गया है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट गेम टाइम नाउ, बिकॉज दैट गाय इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। वो अभी पीओटीएम भी बना, और यू कैन नॉट ड्रॉप हिम। आप उसको नहीं बोल सकते हो कुछ भी कि मेरे को कवानी में खिलाना है तो आप नहीं खिलोगे। पॉइंट ये है कि जब कोई गोल नहीं कर रहा होता ना, यू नेवर नो मेसन ग्रीनवुड कहां से मारेगा और कैसे। वुल्व्स के अगेंस्ट इट वाज प्रीटी, सबको यही लग रहा था कि भाई या तो हम 1-0 जीतेंगे या 2-0 जीतेंगे, ऐसा लग रहा था। बट बाय द 88th मिनट एवरीवन वाज लाइक ये गेम 0-0 जा रहा है। मेसन ग्रीनवुड कम्स फ्रॉम द राइट कोर्स, और कहाँ क्या एंगल था, कोई मुझे तो लगा भी नहीं था कि ऐसे गोल जाएगा, वो तो चला गया भाई। मतलब भाई को है ना, उसको पता है कीपर अच्छा था उनका, तो हमें गोल दे गया। वही है ना, अब जो रोनाल्डो और मेसन ग्रीनवुड जैसे, वो परफेक्ट शॉट की वेट नहीं करते, वो शॉट को परफेक्ट बनाते हैं अपने। बिल्कुल। तो so yes, this is a very good point. I really like कि भाई there may come an instance where Greenwood may actually bench Sancho, and I agree with it because the kind of form he is in, you cannot drop Greenwood. अभी कहीं कुछ पढ़ रहा था मैं, वहाँ ये भी बोले थे कि अगर आपको ग्रीनवुड को खिलाना पड़े तो you might start him on left wing also if need be, क्योंकि he has a good, what I think,
what I think is right now it's between Jadon Sancho versus Rashford for the left wing. Right. क्योंकि Jadon Sancho, रोनाल्डो yes. रोनाल्डो इन द मिडिल एंड राइट विंग पे सांचो इज गोइंग टू बी आर, मतलब ये टीम होगी कुछ भी कर लो. एंड उसके बाद अगर थोड़ी देर बाद एक ग्रीनवुड मतलब अप्रोक्सीमेटली हर मैच 90 मिनट्स तो नहीं खेलेगा, तो देन स्वैप सांचो एंड ग्रीनवुड. अच्छी टीम है, बस हमारे मैनेजर को सब्स्टिट्यूशन यूज करने चाहिए. फ्रंट थ्री बहुत प्लेड है अपना, कि मतलब वो ना इन मैच पोजीशन से बहुत रोटेट कर सकते हैं, कि भाई बीच में कोई चल नहीं रहा लेफ्ट में तो वो लेफ्ट से राइट आ जाता है और राइट से सेंटर, तो वो यही बस एक्चुअली बस यही है कि कवानी वो छोड़ के बाकी अपने जितने लेफ्ट मिडिल और राइट विंगर है सब खेल सकते हैं, तीनों पोजीशन में खेल सकते हैं. The moment Lukaku was transferred out, it was clear to everybody कि ओले को एक टारगेट मैन नहीं पसंद है, कि वो एक टारगेट मैन रहे सेंटर में और उसको बॉल दी जाए. He always liked कि ऐसे बंदे मिले जो इंटरचेंज करते रहे, and this is what we are getting. अब रोनाल्डो has come in और कवानी has come in, so yes it will काफी बढ़िया ये सिचुएशन है हमारे फॉरवर्ड्स के लिए, मिडफील्ड के लिए काफी डरावना है, और हमारा बैक इज क्वाइट सॉर्टेड आई गेस. वरान, और जस्ट वन क्वेश्चन, जो द वे वी अनवील्ड वरान, वो भाई अनवीलिंग एक नेक्स्ट लेवल की थी. लोग पागल हो गए थे कि सोशल मीडिया पे डालो, उन्होंने सीधे स्टेडियम में भेज दिया था. तो रोनाल्डो की अनवीलिंग उससे ज्यादा ग्रैंड होगी या कैसे करेंगे रोनाल्डो? एनी आइडिया? आई थिंक वो न्यूकासल में उन्हें मैच स्टार्ट करना है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो वैसे तो अनवील कर पाएंगे, बट आई थिंक वो मैच से पहले मे बी ऐसा सुनने में आ रहा था कि सर एलेक्स फर्गूसन और रोनाल्डो कम्स आउट टुगेदर. नाइस, हाँ ये भी अच्छा होगा. 3-4 आंसू निकल लाएंगे हमारे आंखों से. तो लाइनअप में डालो, स्टार्टिंग लाइनअप में वही एक अनवीलिंग है. इतना तो सबको पता है कि सर एलेक्स फर्गूसन इज गोइंग टू बी देयर ऑन ओल्ड ट्रैफोर्ड एट 11. हाँ वो उसमें तो होंगे, उसको तो ऑन 11 दो सर्टेनिटी पक्का है, सर एलेक्स फर्गूसन प्लस वीडीबी ऑन बेंच. ये तो हम देख रहे हैं न्यूकासल में. नहीं, वीडीबी स्टार्ट करेगा, मुझे ये सुनने में आ रहा है. न्यूकासल में नहीं करेगा सर, क्योंकि यंग बॉयज के साथ 3 दिन में मैच है, यंग बॉयज के अगेंस्ट स्टार्ट करेगा. और लगातार 2 मैच वो स्टार्ट कर नहीं सकता है, और वो 2 मैच अगर उसने स्टार्ट कर दिए, मैं फुटबॉल नहीं देख सकता. इतना फुटबॉल कैसे? पार्थ बेचारा, पार्थ सेंटी हो जाता है वीडीबी का नाम सुनते ही. पार्थ इस लाइक मत करो उसके बारे में बात. यार बेचारा, अरे आप देख लेना, वो बंदे ने बॉडी बिल्ड करी है, उसको मौका मिलेगा ना इस बार, वो धो देगा, और वो ऐसा धोएगा कि ओले उसको बेंच पे. मैं यही बोलने वाला था कि उसने फिजिक बिल्डअप कर लिया है अपना, ही कैन प्ले इन अ पिवट. ही इज रेडी. पेशेंट बंदा है, बहुत मेहनती बंदा है. ओले ने बोला ही वाज दिस क्लोज टू स्टार्टिंग फॉर साउथहैम्पटन बट दे वेंट विद मैटिन. चलो ठीक है, अब तुम्हारे पास मौका, इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो रही है. But huge respect to him and his agent. उसका एजेंट भी he has come out recently और कुछ भी वैसा अगेंस्ट नहीं बोला है. Throughout the tenure of him staying in वो अपने सिर्फ प्लेयर के बारे में बात करता है. he is not blaming anyone कि ये वो. एंड सुनने में यही आया रिपोर्ट्स की कि सोल्सकार ओले बेसिकली ब्लॉक्ड हिज मूव. तो भाई टू एवर्टन वर इंटरेस्टेड. हाँ तो फिर फिलहाल मजबूरी में, बढ़िया, वो तो मजबूरी में मकटोमिने इंजर हो गया ना, मजबूरी हो गई. अच्छा मजबूरी. अच्छा, काफी वैम्प वाला दिमाग लगाया है भाई ने यहाँ पे मजबूरी में. कहने को कह सकते हो, बट फिर यही पॉइंट होते हैं ना कि जो एक बार कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, फिर दूसरा प्लेयर उसको ओवरटेक करे, तुम उसको बेंच नहीं कर सकते. राशफोर्ड ने मार्शियल को कैसे हटाया था स्क्वाड से? राशफोर्ड वर्सेस आर्सेनल जो स्टार्ट हुआ था तब, इट वाज बिकॉज़ मार्शियल गॉट इंजर्ड. एंडरसन ने कैसे हटाया था देहा को? वो बच्चा पैदा करने गया था, हटा दिया उसे. और क्या वो हटाया था. अब देहा ने एंडरसन को कैसे हटाया? वो इंजर्ड हुआ था, के बाद आ गया वो. अब एंडरसन को देहा ने हटा दिया. हाँ, और देहा का भाई काफी बढ़िया. एंड ओले ने बोला भी है कि वो पहले आया है, सबसे पहले आया है, एंड ही हैड रिक्वेस्टेड कि मेरे को पहले आना है, आई वांट टू गेट माय फॉर्म बैक. एंड वुल्व्स के अगेंस्ट 2 डबल सेव्स. काफी टैग किया जा रहा था मुझे ग्रुप में कि देख लो डहेया. एक अलग तरह की वॉर भी चलती है व्हाट्सएप के ग्रुप में.
बट यस आई नेवर हैव बीन De Gea hater, मैं कभी हेटर नहीं रहा हूँ, और भाई ही परफॉर्म वेल, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस थी उसकी एंड कमेंडेबल, pretty good. Acha guys, we were talking about Ronaldo, and last question about Ronaldo. Harry Kane has been there with the Golden Boot time and again. So is he going to be challenged by Ronaldo? Do you think so? Dhruv, आप start करिए. Do you think Ronaldo going in the challenge for Golden Boot? मतलब अराउंड रहेगा गोल्डन बूट के, जीते ना जीते दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ आवर टीम परफॉर्म्स, बट कहीं ना कहीं तो मतलब रहेगा. बट मैं मतलब एक बात से बहुत हंसी आई थी मुझे, लुकाकू एग्जिटेड सीरिया ए बिकॉज ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ द शैडो ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड ही इज बैक इन द शैडो ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. हाँ, वैसे ये बात उस पर लागू होती है ना, नेमार पे, कि मेरे को मेसी के साथ नहीं खेलना है, मेसी पापा के साथ नहीं खेलूंगा मैं, आई एम गोइंग, और फिर 3 साल बाद मेसी पापा कम बैक. बट पॉइंट ये है कि नेमार को भी समझ में आ गया था और मेसी को भी समझ में आ गया था कि एक दूसरे के बिना यार मैक्सफ्रेड है यार, वो थोड़े ऊपर के लेवल के मैक्सफ्रेड समझ रहे हो, वो चैंपियंस लीग लेवल के मैक्सफ्रेड है, वो चैंपियंस लीग लेवल के मैक्सफ्रेड. Anyway, same question to Parth. आप बताइए, what do you think, golden boot for Ronaldo? I don't think so, and don't hate me for it, don't judge me for it, but I just think that even without Ronaldo, there were a lot of goals in our team. ठीक है, and मतलब like last 2 seasons के अगर आप stats देखो तो we are in the top 2 teams every single season for the number of goals scored. So there are a lot of goal scorers in the team. Greenwood is a natural finisher. Rashford is a grinder. He grinds and he works hard and he gets goals. Now Ronaldo is there, who is a shot hogger. He's going to take 4, 5, 6 shots every single game. Bruno Fernandes is a fighter. He wants the spotlight. He wants to stay in the spotlight. He wants to have all the attention. So obviously he's also going to pitch in with a lot of goals. So I think it's going to be, मतलब अपने में ही competition हो जाएगा. ये तो यूनाइटेड का गोल्डन बूट कौन लेके जाएगा ये डिसाइड करो पहले. लेकिन जहां तक लीग की बात आती है, I think Kane is going to be up there, Ronaldo is going to be up there, and Salah also is going to be up there. But if Rohit Singh, golden boot for Ronaldo. But if not for Ronaldo, मुझे लग रहा था इस बार Greenwood would have been in the race for golden boot अगर रोनाल्डो ना आता. If he starts 38 games, then Greenwood is up there, definitely. Right. Anyways, Rohit Singh. नहीं, गोल्डन बूट के लिए अभी तो नहीं कह सकते कि रोनाल्डो रहेगा, बट आई गेस लाइक पार्थ ने सही कहा कि यूनाइटेड के टीम में गोल स्कोरर्स अब बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रीनवुड ने भी 3 मैच में दिखा दिया. अब ब्रूनो को मत भूलो, रोनाल्डो के आते ही ब्रूनो खत्म नहीं रहा था, वो मे बी और ओवर परफॉर्म कर जाए, क्योंकि उसके नंबर ऑफ असिस्ट बढ़ सकते हैं ब्रूनो के हमारे, क्योंकि रोनाल्डो एट द एंड बढ़ सकते हैं. But one more thing to decide for Ole is who takes penalties, and ये ब्रूनो को नहीं, I guess he will be उसको बोल दिया जाएगा कि you need to stop. We have Ronaldo and Ronaldo will be taking penalties from now onwards. That is according to me. पेनल्टी कोई भी ले, बस रोनाल्डो को आई थिंक फ्री किक नहीं देना चाहिए, हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए. हाँ ठीक है, फ्री किक हमें ले लेने, मतलब मुझे लगता है फ्रेड भी स्कोर कर सकता है 1%, लेकिन रोनाल्डो भाई का वो उम्र चली गई है थोड़ी, मतलब हम 36 का प्लेयर लाया, ये बात तो समझो. ऑफ लेट काफी खराब रहा है रोनाल्डो का फ्री किक. पिछली 55 में से एक पेनल्टी मारी है, वो सॉरी पेनल्टी करो, फ्री किक मारी है. हाँ, so yes, the penalties, I guess once Bruno Fernandes will be stripped from the duty of penalties, then मैं उसको काफी सोच समझ के I guess I will have to remove him from my FPL team, Bruno Fernandes को. वो काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. अरे हाँ, वाह, मेरे को हटाना पड़ेगा because I cannot remove Salah. Salah should be there मेरे ख्याल से, कि Salah तो रहेगा ही, तो Bruno is the only option. Are you so sure कि ओले भाई रोनाल्डो को बेंच नहीं करेंगे फर्स्ट मैच में? ओले भैया का कोई भरोसा नहीं है. ओले भैया मार्शल को खिला देंगे, रोनाल्डो बेंच पे रहेगा. खेल सकते हैं,
पर मुझे तो न्यूकैसल की गेम के लिए ये भी डर है भाई, वो सेंट मैक्सिमम जो है वो अपने अगेंस्ट ही परफॉर्म करता है, वो अडामा हाँ, वो ट्रायोरा की अपनी तरह गेम काफी अच्छा हाँ परफॉर्म करता है। वो अडामा की तरह फ्रेड को लेके चला जाएगा कहीं पे। हाँ, ये भी है। यस, यू अपने जस्ट अगेंस्ट नेवर यही नो। सब प्लेयर सारे अपनी स्किल्स ड्रिबलिंग सब हमारे अगेंस्ट ही दिखाते हैं। सब दिखाते हैं। एक वो साउथहैम्पटन वाला जेम्स वॉर्ड प्राउस है, वो अपने अगेंस्ट वो मारता ही मारता है, पता नहीं क्या है। सारे सेट पीस हमारे अगेंस्ट ही मारता है वो। दुनिया के। यू जस्ट नेवर नो हमारे अगेंस्ट क्या हो जाता है। बट एनीवेज, प्लेजर, काफी अच्छा लगा। रोनाल्डो भी आए हैं, होम कमिंग हुई है उनकी भी। तो काफी देवर फैंस जो आज भी हैं, वो बोलते हैं कि इट वाज ऑलवेज आवर ड्रीम टू वॉच रोनाल्डो इन यूनाइटेड शर्ट। वो बोलते थे कि हमने देखा है, हाइलाइट्स में देखा है, नाउ दे विल बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच हिम लाइव प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड फॉर यूनाइटेड। सो यस, it is a deal which suited Glazers. It's a deal which suited fans, and it is a deal made for everybody. In fact, so well thought deal. Plus, we have Varane and Sancho bhi aaye hain, so let's see if we can click together as a team and get some अरे हिटन trophies. भी है भाई, हिटन भी है, ऐसे कैसे? Hayton उसमें प्री सीजन में he was pretty good, and it was उसके बारे में रिपोर्ट्स आ रहे थे कि वो यहाँ बैठने नहीं आए हैं ली ग्रांट की तरह, and he is very serious about his role. या और उसने he'll start before VDB, I guess that, मतलब यंग बॉयज के अगेंस्ट VDB और हिटन दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे। यंग बॉयज हेंडरसन मुझे लग नहीं रहा है कि अभी स्टार्ट करने के लिए तैयार है एकदम, तो मुझे लगता नहीं हेंडरसन इस महीने पूरा स्टार्ट करेगा, मे बी इन अक्टूबर विल बी बैक, तो हीटन शुड स्टार्ट अगेंस्ट यंग बॉय। तो अभी फिर बस चैंपियंस भाई लीग प्रीमियर चैंपियंस लीग हो में चैंपियंस लीग में ना वो इस्तानबुल की तरह कुछ मत कर देना इस सीजन। नहीं, वो मत भाई करना ये वरना यंग बॉयज जैसे ही मिला ना, डर लग गया था मेरे को तो। हाँ, वैसे डर लगता है मुझे ये लेकिन इस्तांबुल वाला फिर वो गेम। जो रोनाल्डो ने जो एकदम पलटी मारी ना 3-2 यूनाइटेड, वो यही देख के कह रहा यार पीएसजी के गेम कौन गोल मारे, ये 3 आई है अपनी टीम में है, ये मारेंगे। नहीं, वैसे वन ऑफ द इम्पैक्ट दैट रोनाल्डो मेक्स ना, वो मेरे मेरे हिसाब से वो यही है कि जो इस्तांबुल के अगेंस्ट जैसे कुछ जो हो जाता था ना हमारे साथ, वो चीजें अब नहीं होंगी, क्योंकि पिच हाँ, पे क्योंकि एक लीडर एक रहेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, उसको पता है हाँ। कि इन टीम की औकात नहीं है मेरे सामने, तो वो इसमें वो काफी नहीं था हेल्प पहले। मिलेगी हमें। वो नहीं था हमें। बट एनीवेज, यस, इट वाज प्रीटी फन हैविंग आप लोगों से बात करके, कन्वर्सेशन करके, और रोनी भैया। एंड गाइस, वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड फॉर देसी फुटबॉल। टिल द टाइम, आप मीनवाइल आप लोग हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह भी आते हैं। जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं फिर से इन अपने 3 दोस्तों के साथ आई विल बी मेकिंग अ फ्रेश एपिसोड फॉर यू गाइस। पीएल रिव्यू भी करना है, चैंपियंस लीग स्टार्ट हो जाएगा, तो चैंपियंस लीग में हम अपने उन फैंस को भी लेके आएंगे, रियाल के फैन को लेके आएंगे, बारसा के फैंस को लेके आएंगे, उनके साथ थोड़े मस्ती मजाक कर लेंगे। रियाल फैंस वाले दे आर थिंकिंग कि एम्बापे नहीं आया, बट स्टिल वी कैन विन चैंपियंस लीग विद बेंजेमा, तो उनसे थोड़ा गुफ्तगू करनी पड़ेगी हमें अच्छे से। एंड कामाविंगा कामाविंगा का नाम मतलब, आई डोंट नो हु कामाविंगा, कौन? जिसको आई आप डोंट नो चाहते थे कामाविंगा। जिसको आप चाहते थे नहीं फ्रेड के नहीं अगेंस्ट यहाँ पे। नहीं नहीं, मुझे नहीं आता है। आई डोंट नो Kamavinga. आई डोंट नो एनी Kamavinga at all. Anyways, thanks guys, thanks for coming and having it was great having you all, and फिर से मिलते हैं कभी कभी। And guys, please subscribe to our channel, and we will be back. We will be giving more content regularly now, so let's see, let's hope that you guys liked our efforts, and we will be there every time. GGM, you guys, take care.